नमस्ते भाई सभी को। आज है हमारा 30 डेज हार्ट चैलेंज का 5वां दिन और आज का मुख्य संदेश है कि आजकल इंसान ऐसी गतिविधियों में ज़्यादा सम्मिलित होता जा रहा है जो इंसान को तुरंत आनंद का एहसास करवाती है, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना, जंक फूड खाना, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, मोबाइल चलाना, वीडियो गेम्स खेलना। ये समस्या क्यों बनती जा रही है? क्योंकि जब भी आपके दिमाग को तुरंत आनंद मिलता है तब आपके मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर बनता है जिसे हम कहते हैं डोपामिन। ये डोपामिन जब बार बार आपके ब्रेन में बनता है तो इससे आपका फोकस कम होता है और जो कठिन काम होते हैं उनको काम करने की इच्छा आपकी कम होती चली जाती है। जो काम महत्वपूर्ण है और कठिन है आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो आज हम बात करेंगे कि इस डोपामिन को कैसे लेवल में रखा जाए या इस डोपामिन से कैसे बचा जाए। तो आज का मुख्य संदेश क्या है? डोपामाइन डिटॉक्स करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हमारे शरीर से सारे डोपामाइन को ही नष्ट कर दें। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है कि हम कुछ समय के लिए ऐसी गतिविधियों को चुनें जिससे हमारा डोपामाइन का स्तर पहले जैसा हो जाए, दोबारा हो जाए और हमारा मस्तिष्क पहले जैसा सामान्य हो जाए। कई बार डोपामाइन डिटॉक्स का अर्थ हम गलत भी लगा लेते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे शरीर से पूरा डोपामाइन ही खत्म कर दें। डोपामाइन डिटॉक्स करने के लिए 3 बातें हमें सबसे पहले सीखनी जरूरी है। सबसे पहला, तुरंत सुख बनाम दीर्घकालीन लाभ। ऐसी कोई भी चीज जो आपको तुरंत आराम देती हो वो आपको लंबे समय तक लाभ नहीं दे सकती। जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, ये हमें बहुत आरामदायक, बहुत सुखद लगता है और इससे तुरंत आराम की अनुभूति होती है, लेकिन ये हमें लंबे समय तक लाभ नहीं देगा। इसी के उलट पढ़ाई करना, व्यायाम करना या नए स्किल सीखना, ये हमें बहुत मुश्किल लगते हैं, कठिन लगते हैं। तो अगर डोपामाइन का लेवल बार बार बढ़ेगा तो हम इन कठिन और मुश्किल कामों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। दूसरा डोपामाइन डिटॉक्स का काम है कि फोकस को वापस पाना। दूसरा संदेश डोपामाइन डिटॉक्स से हमें यह मिलता है कि फोकस पर वापसी पाना। ये जितने भी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं ये हमारे फोकस को कम कर देते हैं। जैसे जब आप पढ़ रहे हो या बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो बार बार आपके नोटिफिकेशंस आना या आपका ध्यान बार बार सोशल मीडिया पर जाना, अपने डिजिटल गैजेट्स पर जाना, मोबाइल पर जाना, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा और आपके फोकस को कम कर देगा। तो लेखक इसमें कहते हैं कि आपको जिस भी समय आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो तब उस समय के लिए अनावश्यक इंटरनेट को इस्तेमाल न करें, फोन को दूर रख दें, नोटिफिकेशन से दूर रहें। ये आपको दोबारा से फोकस बनाने में मदद करेगा। तीसरा और इसका मुख्य संदेश इस किताब का यह है, असुविधा को स्वीकार करना। जो भी काम आपको सफलता तक लेकर के जाएंगे वो सभी काम शुरू में आपको उबाऊ और बोरिंग लगेंगे, लेकिन वही काम है जिन्हें आप बार बार करते रहेंगे तो आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। वो सारे काम जो आपको तुरंत सुख का एहसास देते हैं, तुरंत आराम देते हैं, वो काम आपके मस्तिष्क की कैपेसिटी को कम कर देंगे। अब इस डोपामाइन को डिटॉक्स कैसे करें? सबसे पहले कुछ समय की अवधि चुन लें, जैसे कि 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे। अब आपको ये करना है कि 2 घंटे तक आपने अगर समय चुना है तो 2 घंटे तक आपको मोबाइल आपसे दूर कर देना है, सोशल मीडिया से दूर हो जाना है और आपको सारे नोटिफिकेशन से दूर हो जाना है। अनावश्यक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना है, जंक फूड से दूर हो जाना है। सारे ऐसे काम जो आपको तुरंत आराम देते हैं इनसे हमें दूर हो जाना है। फिर इस 2 घंटे के समय में हम करें क्या? तो इन 2 घंटे के समय में आप कोई नया स्किल सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जनरल लिख सकते हैं या और कोई नई भाषा सीख सकते हैं, कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? आपके काम के टालम टोल करने की आदत कम हो जाएगी, आपका अनुशासन बढ़ जाएगा, डिसिप्लिन में आप ज़्यादा आ जाएंगे और आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। यही था डोपामाइन डिटॉक्स किताब का मुख्य संदेश। मैं अभी 30 डेज हार्ट चैलेंज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। आज 5वां दिन है। हर दिन रोजाना मैं किसी एक बहुत अच्छी बुक के बारे में आप लोगों को बताता हूं
और उसके सारे मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।